नमस्ते। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आसन की जो तंत्रिका तंत्र को संतुलित करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी अभ्यास है। साथ ही साथ यह अभ्यास हमारे पैरों को मजबूत बनाता है, टखने को मजबूत बनाता है और पैर की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। तो उस अभ्यास का नाम है एकपाद प्रणामासन। यह अभ्यास बहुत हद तक वृक्षासन से मिलता-जुलता अभ्यास है और वृक्षासन में और इस अभ्यास में थोड़ा ही अंतर है। तो इस अभ्यास को करने के लिए पैरों को मिलाकर सम स्थिति में खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को बगल में रखेंगे। अपने दाहिने पैर को मोड़कर टखने को पकड़ लेंगे और दाएं पैर के तलवे को हम बाईं जंघा पर अंदर की तरफ रखेंगे। एड़ी हमारे मूलाधार चक्र के पास लग जाए, घुटना बाहर की तरफ रहेगा, पंजा सीधा नीचे की दिशा में रहेगा। संतुलन बनने के बाद दोनों हाथों को हम वक्ष स्थल के सामने नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। 2 मिनट तक इसी स्थिति में रुकने का प्रयास करेंगे। सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित कर कर स्थिरता बनाए रखेंगे, संतुलन बनाए रखेंगे। यह संतुलन वाला अभ्यास जो हमारी तंत्रिका को संतुलित करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। एक पैर पर भार आ रहा है तो ये हमारे पैर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, टखने को मजबूत बनाता है। श्वास इसमें हम सामान्य रखेंगे पूरे अभ्यास के दौरान और आध्यात्मिक रूप से लाभ लेने के लिए हम अनाहत चक्र पर या आज्ञा चक्र पर भी ध्यान को केंद्रित रख सकते हैं। 2 मिनट रुकने के बाद फिर अभ्यास को हम दूसरी ओर से दोहराएंगे। अंतिम स्थिति में 2 मिनट तक रुकने से अधिक लाभ हम प्राप्त करेंगे। फिर हम हाथों को नीचे लाएंगे और पैर को आराम से सीधा कर लेंगे। इसी अभ्यास को बाईं ओर से करने के लिए बाएं पैर को मोड़ेंगे, टखने को पकड़कर एड़ी को हम मूलाधार चक्र के पास लगाएंगे और तलवा बाएं पैर का तलवा दाईं जंघा पर अंदर की ओर रहेगा। संतुलन बन जाने के बाद दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़कर वक्ष स्थल के सामने ले आएंगे। सामने किसी एक बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित रखकर संतुलन बनाए रखेंगे। अंतिम स्थिति में 2 मिनट तक रुककर 3 चक्र तक हमें अभ्यास को करना है। तो अभी हमारा दाएं से एक बार हुआ, बाएं से एक बार होगा। फिर इसी प्रकार दूसरे चक्र को दाएं और बाएं से करेंगे, फिर तीसरे चक्र को दाएं और बाएं से करेंगे। तब हमें ज़्यादा लाभ एक पाद प्रणाम आसन का मिल पाएगा। 2 मिनट तक अभ्यास में रुकने के बाद फिर हाथों को वापस लाएंगे और पैर को नीचे कर लेंगे। ये एक चक्र हुआ। ऐसे 2 चक्र और अभ्यास हमें नियमित रूप से करना है। इसी का एक प्रकारांतर होता है, एक नई विधि है इसी की, जिसमें हम वृक्ष आसन की तरह मुद्रा में जाएंगे और एक पाद प्रणाम आसन की मुद्रा में आएंगे। तो उसके लिए अपने दाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के टखने को पकड़कर एड़ी को दाएं पैर की एड़ी को मूलाधार चक्र के समीप, दाएं पैर का तलवा बाईं जंघा पर पहले की तरह ही और पैर की उंगलियां सीधे नीचे की दिशा में रहें, घुटना बगल में रहें। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे एक पाद प्रणामासन की स्थिति में। अब इसके प्रकारांतर के रूप में हम श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर वृक्षासन की तरह सीधा करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर सीधा करेंगे और श्वास को अंदर रोककर, जब तक श्वास को अंदर रोक सकते हैं तब तक श्वास को अंदर रोके रखेंगे और हाथों को ऊपर सीधा रखेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को वापस वक्ष स्थल के सम्मुख लाएंगे और हाथ नीचे करके पैर को सीधा कर लेंगे। इसी अभ्यास को फिर दूसरे पैर से दोहराएंगे। दूसरे पैर को मोड़कर एड़ी को मूलाधार चक्र के पास, तलवा दूसरी जंघा पर, घुटना बगल में रहे। उसके बाद दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे संतुलन बनाकर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर सीधा करेंगे। श्वास को अंदर रोककर संतुलन बनाए रखेंगे।
दृष्टि को सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित रखकर जब तक श्वास अंदर रोक सकते हैं तब तक रुकेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को वक्षस्थल के पास ले आएंगे और हाथों को नीचे करके पैर को सीधा कर लेंगे। तो जो पहले हमने किया था उसमें 2-2 मिनट तक अंतिम स्थिति में रुक रहे थे और उसे 3 चक्र तक हमने अभ्यास किया था। और ये जो अभ्यास है ये उसका एक अन्य प्रकार है जिसमें हम हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हैं, श्वास भरकर रुकते हैं और श्वास छोड़ते हुए हाथों को फिर से हम अपने वक्ष स्थल के सामने लेकर आते हैं और वापिस आ जाते हैं। तो इसमें जितना श्वास रोक सकें उतनी देर रुकना है। पहले वाला जो विधि थी उसमें हम 2 मिनट तक रुक रहे थे। तो ये दोनों ही अभ्यास बहुत ज़्यादा लाभकारी है हमारे तंत्रिका संतुलन के लिए और पैरों को मजबूत बनाने के लिए, पैर की पेशियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, साथ ही टखने पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। यह अभ्यास प्रतिदिन किया जाए तो हमारा तंत्रिका तंत्र बिल्कुल संतुलित रहेगा। फिर मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम तत्सत।